दोस्तों नमस्कार। मैं हूं चंदन रावत और आप हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब मंच जीआईसीसी अल्मोड़ा पर। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको ले चलता हूं सावन मास के दूसरे सोमवार के अवसर पर श्रद्धालुओं के बीच बाबा बागनाथ के दर्शन कराने बागेश्वर उत्तराखंड। आजकल बागेश्वर धाम से थोड़ा सा लोगों में कन्फ्यूजन भी है। ये बागेश्वर धाम उत्तर की काशी है, जहाँ पौराणिक कथाओं के अनुसार साक्षात भगवान शिव ने आकर दर्शन दिए थे। ये आप देख सकते हैं सामने सरयू नदी अपनी उफान पर। बागेश्वर जिले में जो 3 विकासखंड है बेसिकली, गरुड़, बागेश्वर और कपकोट। कपकोट विकासखंड लगभग पूरी तरह से हिमालय की तलहटी में है और वहीं से सरमूल से ये नदी सरयू निकलती है। और आजकल कपकोट क्षेत्र में खूब बारिश इस मौसम में होती है पूरी कपकोट घाटी में, और वहीं से सरयू प्रभावित होते हुए आगे बहती है, जहाँ ये क्रमशः कपकोट शहर, बागेश्वर शहर से होते हुए आगे रामेश्वरम में मिल जाती है अन्य नदियों से पिथौरागढ़ के पास। तो आज है सोमवार का दिन और सावन का महीना। यहाँ आप देख सकते हैं व्यवस्थाएं बागेश्वर नगर पालिका की ओर से। बीते कुछ वर्षों में बागेश्वर में बहुत बेहतरीन निर्माण कार्य हुए हैं और सौंदर्यीकरण को लेकर यहाँ के जिलाधिकारी महोदय जो भी रहे हैं विगत कुछ वर्षों में, चाहे आदरणीय मंगलेश घड़ियाल जी रहे हो, चाहे रंजना राजगुरु रही हो, या जो वर्तमान में अभी हैं पॉल मैडम वो रही हो, तो इस मामले में बागेश्वर हर वर्ष एक नए स्वरूप को ग्रहण कर रहा है। यहाँ ये रैलिंग की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए की जाती है, एक तो ताकि कोई नदी में फिसल न जाए, और दूसरी जो बात ये होती है कि इससे एक लुक बहुत अच्छा आता है नदी के दोनों किनारों का। और सामने बीच में जो पत्थर है उस पर शिव की आकृति उसमें उकेरी गई है, और वो एक सूचक भी है, जब वो पत्थर छुप जाता है तो यानी नदी अपने खतरे के निशान के ऊपर, ऐसा माना जाता है। और एक शिव की ये विशाल मूर्ति आप देख सकते हैं पीछे चलचित्र में, ये यहाँ पर विगत कुछ वर्षों में बनाई गई है, और साथ में गंगा आरती का भी यहाँ पर चलन बढ़ा हुआ है बागेश्वर में। आज दुकानें भी काफ़ी चहल पहल के साथ, और मंदिर हमारी अर्थव्यवस्था का भी एक आधार होते हैं। विश्वास और आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था, और साथ में संपूर्ण विकास पूरे समाज का और पूरी सभ्यता का मंदिर देते आए हैं भारत की भूमि में। यहाँ महंत जी सभी श्रद्धालुओं को टीका और चंदन लगाते हुए, और मंदिर के पूर्वी भाग में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये महाराज जी का धुनी है, और साथ में दत्तात्रेय जी का यहाँ पर मंदिर, और उसके फिर पृष्ठभाग में मूल मंदिर है। तो ये प्रवेश का द्वार होता है, मंदिर को प्रवेश यहाँ से किया जाता है। शुरुआत में ये दत्तात्रेय जी का जो मंदिर आप देख रहे हैं, इसमें श्रद्धालु आ रहे हैं और अपनी पूजा अर्चना कर रहे हैं। बागेश्वर मंदिर निर्माण की जहाँ तक बात करें तो ये जो कत्यूर शैली में है, नागर शैली के साथ साथ मिक्सअप जो मंदिर का है, और ये करीब 14वीं-15वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है कि इसका पुनर्निर्माण हुआ है। हालांकि
पुराना मंदिर कत्यूरी के ज़माने से भी था, लेकिन उतना बेहतर अवस्था में नहीं था। फिर लक्ष्मीचंद कुमाऊँ के राजा हुए थे, उन्होंने इसके रखरखाव को और इसके महत्व को समझा और इसको फिर बताते हैं कि पूरा मेंटेन किया है। पर्यटन की दृष्टि से भी जिला बागेश्वर यहाँ से पिंडारी और सुंदरढूंगा और कपनी ग्लेशियर के लिए है, और ट्रैकिंग के लिए भी बहुत बेहतरीन स्थल हैं इस डिस्ट्रिक्ट में। और कुसानी जो कि हमें कहते भारत का स्विट्ज़रलैंड जिसको कहा था महात्मा गांधी ने, वो भी बागेश्वर में ही अवस्थित है। गरुड़ के पास बैजनाथ का क्षेत्र जो कि मध्यकाल में कत्यू राजाओं की राजधानी रही थी, वो भी बागेश्वर जिले का ही पार्ट है। और यहाँ पर टी फार्मिंग बहुत बेहतर तरीके से की जाती है कौसानी क्षेत्र में। और बल्कि आजकल फार्मिंग में अगर हम देखेंगे तो एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छा यहाँ के लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है। डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स, सीजनल वेजिटेबल बागेश्वर के लोग, और हाल ही के दिनों में ये कीवी का भी एक हब बन के उभरा है। कीवी जो कि एक बहुत बेहतरीन एक फ्रूट है, और जो कि प्लेटलेट्स गिरने पर बताते हैं कि कीवी का सेवन किया जाता है। तो ये बागेश्वर के कई ऐसी उपलब्धियां हैं डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद। और ये काल भैरव मंदिर, ये उत्तर की काशी बागेश्वर के कोतवाल काल भैरव का मंदिर, और पहले लोग दर्शन इनका ही करते हैं। और ये जटाएं और बाल माने जाते हैं काल भैरव के, और लोग इन्हें छूते हैं और अपने सर पर लगाते हैं। यहाँ पर नारियल, इसके अलावा कुछ प्रसादियाँ, फूल सब यहाँ पर चढ़ाते हैं। और बाहर इसके मांस और खिचड़ी को रखने का प्रावधान भी है, छोटा सा ये है। और यहाँ देखते हैं काल भैरव के मंदिर के बाहर भी आज पुजारियों की और ब्राह्मणों की जो है बेहतरीन व्यवस्था है, ताकि वो श्रद्धालुओं को वैदिक मंत्रों के माध्यम से ईश्वरी एहसास से परिचित करा सकें। अब ये इसके ऊपर ये मुख्य मंदिर बागेश्वर का, क्योंकि मंदिर एएसआई के अंडर में है, भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग के अधीन मंदिर आता है, तो इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा मुख्य मंदिर पर निर्माण कार्य छेड़छाड़ की अनुमति नहीं होती है। हेरिटेज के तौर पर उसको संभाला जाता है। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं कि व्यवस्था अब पुलिस की भी है, क्योंकि कई बार भीड़ अधिक होती है तो वहाँ पर प्रशासन को चौकन्ना रहना पड़ता है। तो इस तरह से पुलिसकर्मी भी आज इस दर्शन को सुगम बनाते हुए लोगों के लिए। और अब मंदिर के अंदर ही जो पहला परकोटा है, यहाँ नाग देवता की एक धातु की एक मूर्ति, साथ में पंचामुखी शिव, और ये बारी बारी से लोग अपना इंतजार करते हुए कि वे दर्शन करने पहुँचे। इस प्राचीन और इस मध्यकालीन स्थापत्य की एक बड़ी पहचान तो है कम से कम, कि जब भी आप इस मंदिर के अंदर बैठो एक सुकून सा मिलता है। बागेश्वर हालांकि बहुत गर्म तापमान वाला शहर है, और यहाँ और हल्द्वानी लगभग गर्मी के दिनों में टेम्परेचर एक जैसा रहता है, लेकिन फिर भी इस मंदिर की विशेषता है कि यहाँ आपको कभी वो एहसास होगा ही नहीं। और ये मुख्य शिवलिंग जिसकी पूजा अर्चना यहाँ पर लोग कर रहे हैं। शिवलिंग के बारे में भी कई भ्रांतियाँ हैं। जो लोग सनातन को ज़्यादा समझे नहीं या पढ़े नहीं, और विशेषकर जितना मजाक और जितना आलोचनाएं सनातन की ब्रिटिश काल में हुई है उतनी कभी नहीं हुई है, क्योंकि यूरोपियों और पश्चिम के लोगों ने लगातार हमारी परंपराओं का अपमान किया है और हमको पिछड़ा समझा है। जबकि हम शिवलिंग का मतलब होता है, लिंग का मतलब प्रतीक चिन्ह है। अगर संस्कृत में देखा जाए तो लिंग का मतलब प्रतीक है, ये शिव का प्रतीक है। शिव एक आत्मबल है, उनके साथ ऊर्जा शक्ति जुड़ी हुई है, जिसकी आराधना
हर व्यक्ति करता है, हर सनातनी करता है। आजकल तो बल्कि भारतीय धर्म और दर्शन की जो महिमा है वो देश विदेश सब जगह की जा रही है। तो यहाँ ये आज बागेश्वर बागनाथ धाम के दर्शन कराने का मुझे भी अवसर प्राप्त हुआ आप सब लोगों को। आप इस वीडियो के माध्यम से भी बाबा बागनाथ के दर्शन कर सकते हैं। तो मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहें और आपने आज मेरे माध्यम से सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर बाबा बागनाथ उत्तर के काशी बागेश्वर के दर्शन किए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षिमामृतात्। ओम नमः शिवाय। सबका कल्याण हो, सब सुखी रहें। थैंक यू।